न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। एक सपना, नरेंद्र मोदी का सपना, भारतीय जनता पार्टी का सपना, क्या यह सपना टूट गया है? यह सवाल इसलिए उठे क्योंकि मोदी ने आज एक बच्ची के सवाल के जवाब में बड़ी बात कह दी। मोदी बोल पड़े, उन्हें 2017 तक गुजरात की जनता ने काम करने का मौका दिया है। जो बीजेपी मोदी को अघोषित तौर पर पीएम पद का दावेदार मान चुकी थी, क्या मोदी उसी बीजेपी को घुड़की दे रहे हैं या फिर उन्होंने पीएम पद की दावेदारी ही छोड़ दी है? मोदी का यह कहना कि जो सपने देखते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, कहीं लाल कृष्ण आडवाणी पर निशाना तो नहीं है? तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। हमारे खास कार्यक्रम में कई मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले देखिए क्या कहा है आज मोदी ने। જે લોકો બનવાના સપના જુએ છે એમનું બધું બરબાદ થઈ ગયું। હમણાં ગુજરાતની જનતાએ મને 2017 સુધી તમારી સેવા કરવાનું કામ સોંપ્યું છે। एक तरफ बीजेपी नरेंद्र मोदी को आगे करके जीत का सपना देख रही है और वही नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सपने देखने से बर्बादी हाथ आती है। तो क्या बीजेपी को सपना दिखाकर मोदी खुद सपने से पीछा छुड़ाना चाहते हैं? बीजेपी जिस तारणहार की आस पर 2014 की वैतरणी पार उतरना चाहती है, वो तारणहार क्या कह रहे हैं? एक बार फिर से सुनिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को। हमारा गुजरातनी जनताए मने 2017 સુધી તમારી સેવા કરવાનું કામ સોંપ્યું છે। मोदी कह रहे हैं कि वो गुजरात के लोगों की 2017 तक सेवा करते रहेंगे और वो पीएम बनने का सपना भी नहीं देखते। सपना देखने वाले बर्बाद हो जाते हैं। तो क्या मोदी ने 2014 में बीजेपी के पीएम पद की दावेदारी छोड़ दी है? तो क्या ये माना जाए कि मोदी 2014 में बीजेपी का चेहरा नहीं बनने जा रहे हैं? दरअसल मौका था गांधीनगर के टाउन हॉल में टीचर्स डे फंक्शन का और यहाँ नरेंद्र मोदी बतौर गेस्ट बुलाए गए थे और यही मोदी ने कहा कि 2017 तक आपकी सेवा में रहूंगा। જે લોકો બનવાના સપના જુએ છે એમનું બધું બરબાદ થઈ ગયું। હમણાં ગુજરાતની જનતાએ મને 2017 સુધી તમારી સેવા કરવાનું કામ સોંપ્યું છે। सवाल उठता है कि आखिर क्यों नरेंद्र मोदी ने ऐसा बयान दिया? क्या उनके करीबी रहे पुलिस अधिकारी डीजी बंजारा की चिट्ठी सामने आने के बाद जो हंगामा मचा है, उसी के चलते मोदी बदले बदले से नजर आ रहे हैं? क्या मोदी को लगता है कि डीजी बंजारा के आरोपों का असर 2014 के मिशन पर पड़ सकता है? बंजारा के आरोपों पर गुजरात से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस ने तो सीधे तौर पर मोदी को निशाने पर ले लिया है। अब वो अगर खुद को प्रधानमंत्री बनाने की उम्मीदवारी में उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने अडवाणी जी को खूब जम के अडवाणी जी की जो है फजीहत करवाई गोवा में, तो वो तो हर तिकड़म का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के लिए बीजेपी पार्टी के अंदर। अब उस तरह के बयान देके कौन सी होशियारी है? किसी के सपने देखने में रोक नहीं है। यदि वो सपने देख भी रहे हैं तो उसका उनको पूरा हक है, लेकिन एक बात बिल्कुल मान करके चलनी चाहिए कि भाजपा दूसरा कोई वाजपेयी नहीं बना पाए हैं जो सबको लेकर के चले। बिल्कुल सही सोच है उनकी। कोई भरोसा नहीं है कि अगर उनके खुलासे हो गए तो उनको गुजरात की ही किसी अच्छे जो है जो स्थान में जिसमें उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भेजा, शायद उनको भी वहीं रहना पड़े। तो उनका सोच तो सही है। हर तरफ बस यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी पीएम पद की दावेदारी से पीछे हट रहे हैं? अपने मिशन के लिए जिस तरीके का तेवर मोदी चाहते थे, उसमें कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। इससे पहले बीएसपी का 84 कोसी परिक्रमा का प्रोग्राम भी फ्लॉप रहा था, जिसके पीछे दबी जुबान से चर्चा हो रही थी कि परिक्रमा के बहाने ही यूपी में मोदी के लिए राजनीतिक जमीन तैयार की जाएगी, लेकिन वो दांव था। इसके बाद बंजारा की बगावत ने मोदी को हिला कर रख दिया। मोदी का ये बदला अंदाज बस यहीं तक नहीं सिमटा हुआ था। अपने विरोधियों को कड़े अंदाज में पाठ पढ़ाने वाले राजनीति के महारथी मोदी अपनी जज्बाती कमजोरियों की तरफ बेनिगाह डालते नजर आए। जिस मिशन 2014 के लिए मोदी जी जान से लगे थे, आखिर क्यों उस सपने से ही पीछे हटने की बात कर रहे हैं? क्या मोदी को जीत पर संदेह लगने लगा है या फिर ये मोदी के तरकश का नया तीर है जिसको छोड़कर वो नई सियासत शुरू करना चाहते हैं? अहमदाबाद से भूपेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 24।
सवाल यही है, क्या नरेंद्र मोदी के इस बयान में कि मुझे तो गुजरात की जनता ने 2017 तक अपना नेता चुना है, यही काम करता रहूंगा, इसमें वाकई मोदी का कोई नया पैंतरा है, नई चाल है, या फिर मोदी ने वाकई हार मान ली है? इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से रामेश्वर चौरसिया और कांग्रेस से अमी याग्निक जुड़ गई हैं। चौरसिया जी, आप दोनों का स्वागत है। चौरसिया जी, पहला सवाल आप ही से है। मोदी साहब ने तो बड़ी जल्दी हार मान ली है। चौरसिया साहब, धन्यवाद। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बीजेपी को सत्ता में लाएंगे, कांग्रेस को हटाएंगे। ऐसा लगता है कि चुनाव से 9 महीने पहले ही हथियार डाल दिए मोदी साहब ने। देखिए, मोदी साहब ने आपको इंटरव्यू नहीं दिया, जहां बोला है उसका कंटेक्स्ट समझिए। और एक बात आपको बता दूं, मोदी साहब कोई हमारी नेताजी और बहन जी की पार्टी नहीं है और आका की पार्टी नहीं कोई डिक्लेयर कर दे। आपको पता है मानक जी कि मोदी जी एक छोटे से कमरे में रहते थे, बीजेपी ऑफिस, वो भूल चुके हैं, प्रचारक थे। भाजपा ने 2 दायित्व दिया, वो किए। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को केशु भाई की जगह वहां चीफ मिनिस्टर बना करके भेजा था। मोदी जी कोई अपने नहीं बन गए थे। तो मोदी जी का कहना सही है कि भाई सपने हम नहीं देखते, हम काम में विश्वास करते हैं। वो काम कर रहे हैं, इसीलिए आज देखो 2017 तक गुजरात में रहेंगे, इसका मतलब ये है कि दिल्ली जाने की बात, दिल्ली जाने का दावा छोड़ दिया उन्होंने। बात खत्म कर देंगे भैया। दावा हमारे यहाँ आप कर सकते हैं क्या? माने कि हमारे यहाँ किसी का बयान सुने हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम दिल्ली जाने का दावा देख रहे हैं? किसी का सुने हैं? ऐसा राजनीति में होता है क्या? ये कोई व्यक्ति की पार्टी नहीं है, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, ये कोई व्यक्ति की पार्टी नहीं है। इसीलिए मोदी जी को जो दायित्व दिया गया बस खूबी कर रहे हैं। कभी उन्होंने नहीं कहा है, वो कर रहे हैं। पार्टी को अभी डिपेंड करता है पार्टी की, पार्टी को लोकसभा सीटें ज्यादा जीतनी है तो हर पार्टी अपने पॉपुलर कैंडिडेट को आगे रखती है, पॉपुलर नेता को आगे रखती है। लेकिन कोई भी पार्टी ये दावे से नहीं कह सकती कि हम चुनाव लड़ रहे हैं आज की डेट में तो हम प्रधानमंत्री ही बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं चौरसिया जी। चौरसिया जी बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं। हर चुनाव से पहले, चौरसिया जी एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, हर चुनाव से पहले हर नेता, हर पार्टी का यही दावा करता है कि हम तो चुनाव जीतने जा रहे हैं बहुमत के साथ। अब मोदी साहब ने ये कह दिया कि भाई मैं 2017 तक गुजरात में हूं, आप कह रहे हैं कि दावा कौन कर सकता है? गलत अब तो बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं। हर पार्टी नेता प्रोजेक्ट करके ये दावे करती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीटें जीते। अगर ज्यादा जीते तो पीएम बने, ज्यादा जीत गए तो मुख्यमंत्री बने। कोई जरूरी नहीं है कि भारतीय कांग्रेस भी करती है, अदर पार्टियां भी करती है। लेकिन हमारे पार्टी में एक सिस्टम है, एक व्यक्ति नहीं है। हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारे पार्टी में जो कलेक्टिव लीडरशिप होगा वो कहेगा। नहीं चौरसिया जी, ऐसा लग रहा है, चौरसिया जी ऐसा लग रहा है। चलिए अगर आप जो कह रहे हैं वो मान भी लें कि मोदी साहब ने हथियार नहीं डाले, हार नहीं मानी है, कुछ ना कुछ संदेश तो मोदी ने दिया है, शायद बीजेपी के अंदरूनी नेताओं के लिए दिया है जो लगातार उनका विरोध कर रहे हैं, उनके अपने एंटी जो लॉबी है उनकी पूरी, उसी को संदेश दे रहे हैं कि चलिए भाई हम रेस से बाहर हो जाते हैं, कि आइए मुझे मनाइए। आप मेरे से सवाल कर रहे हैं? जी आप ही से बात कर रहा हूं। हेलो, हाँ नहीं मानक जी, देखिए ये क्या मोदी जी ने किसी पर नहीं कहा। मोदी जी कहा कि सपने नहीं देखता, मैं काम में विश्वास करता हूं, मैं काम कर रहा हूं। अच्छा आप बताइए, काम के चलते ही तो मोदी जी इतने पॉपुलर हुए कि देश में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए चर्चा के केंद्र में है। तो ये उस समय भी मोदी जी को इस काबिल पार्टी ने समझा, वहां की स्थिति खराब थी, वहां भूकंप के बाद तो मोदी जी को वहां भेजा, अच्छा काम करके उन्होंने दिखाया। चौरसिया जी एक सेकंड ऐसा लग रहा है चौरसिया जी आपकी बातें सुनकर कि शायद मोदी साहब ने इतनी गहरी चाल चली है कि किसी को भी नहीं समझ आ रही है, बीजेपी के नेता भी नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों अमी याग्निक, आपको क्या लगता है, वाकई मोदी ने हार मान ली है या इनके इस बयान में भी कोई गहरी चाल है? जिस व्यक्ति काफी टाइम से नहीं, लेकिन उनका एक ही लक्ष्य है कि भाई मुझे पीएम बनना है, और उस बात के लिए तो उन्होंने अपने गुरुजी अडवाणी जी को परे कर दिया कि भाई पीएम तो एक ही शख्स बन सकता है बीजेपी का। तो वो इतनी सहलाई से वो कह दे कि मैं अभी, मेरा कोई सपना नहीं है, तो ये उसको हर तरीके से देखना चाहिए कि वो अपनी पार्टी को कह रहे हैं या तो फिर वो ये सारे जो खत आए उसकी वजह से उनको पता चला है कि भाई मैं अंदर आ गया हूं,
क्या बात है वो तो वही कह सकते, लेकिन ये सपना तो वो कब के जब से आए सत्ता में तब से रख रहे हैं। और उन्होंने ये वाक्य के बाद ऐसा नहीं कहा है कि मैं तो काम से बात रखता हूं, ये तो ये अपना आप जोड़ रहे हैं। बीजेपी के नेताजी हमारे साथ है, उन्होंने ऐसा बोला कि मैं तो ये 2017 तक के गुजरात की जनता के चुन के मुझे लाई है, तो मुझे काम करना, मुझे गुजरात की जनता का मैंडेट है। तो ये सब बातें ये है। अच्छा अमी याग्निक सीधा सवाल पूछता हूँ आपसे। डीजी एक सेकंड में अमित आपके पास आ रहा हूं। अमी याग्निक, आपको लगता है कि मोदी को शायद ये एहसास हो गया है, पहले जो इनकी 84 कोसी परिक्रमा थी वो फेल हो गई, और हिंदुत्व का मुद्दा उत्तर प्रदेश में चला नहीं, उसके बाद अब ये डीआईजी वंजारा की जो चिट्ठी आई है, आपको लगता है कि शायद मोदी को ये एहसास हो गया है कि उनके नेतृत्व में भी पार्टी अगले लोकसभा चुनाव में जीतने वाली नहीं है, और शायद इसीलिए इस तरह का बयान दिया है? नहीं, बयान तो उन्होंने पार्टी को मध्य नजर रख के पार्टी जीतेगी नहीं, ऐसी बात ही नहीं है, क्योंकि पार्टी में तो वो ही सर्वे सर्वा है, उनके सिवा पार्टी में तो कोई बोल ही नहीं सकता। वो कहते हैं कि आप आसाराम जी के मात में कोई बोलेगा नहीं, तो कोई नहीं बोलता है। वो जो निर्देश देते, आदेश देते, वो पार्टी करती है। तो ऐसे तो बीजेपी पूरी मोदी जी के कहने पर चलती है। तो ये बात उन्होंने शायद ऐसा, परिक्रमा की बात आप छोड़ दो, लेकिन ये वंजारा की चिट्ठी जो है उसमें उन्होंने जो लिखा है इति से अंत तक कि भाई मैं तो सिर्फ काम करता था, इन लोग मुझे बताते थे, उनके कमांड पे मैंने ये सब किया है, तो शायद उनको इसका इम्प्लीकेशन पता चल गया है कि इसका लीगल इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है। चलिए एक बार फिर से सुन लेते हैं क्या कहा है नरेंद्र मोदी ने आज, जिस पर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया। फिर अमित आपके पास आता हूं ये जानने के लिए उसका मतलब क्या है। पहले सुनिए क्या कहा आज मोदी ने। જે લોકો બનવાના સપના જુએ છે એમનું બધું બરબાદ થઈ જતું। હમણાં ગુજરાતની જનતાએ મને 2017 સુધી તમારી સેવા કરવાનું કામ સોંપ્યું છે। अमित, नरेंद्र मोदी इतनी जल्दी हार मानने वाले हैं नहीं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मोदी के लिए मानी जा रही है अगले लोकसभा चुनाव में। क्या मतलब है उनके इस बयान का कि 2017 तक गुजरात में ही रहूंगा? अमित देखिए, मेरे हिसाब से तो उन्होंने हार मानी नहीं है और ना ही हथियार डाला है। और सबसे बड़ी बात की एक संदेश देने की कोशिश है आम जनता को भी और पार्टी के नेताओं को भी। पार्टी नेताओं को यह संदेश देने की कोशिश है जहां पर उनका विरोध हो रहा है, पार्टी गुटों में बटी हुई है, नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हो इसके लिए लगातार गुटबंदी हो रही है और लोग विरोध कर रहे हैं, तो वहां पर एक दबाव बनाने की कोशिश है। और दूसरी तरफ एक कोशिश ये भी है कि ये जो मैसेज बार बार कुछ फैलाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी बड़ी उत्सुक हैं, बड़ी परेशान है कि जल्दी से उनका नाम का ऐलान किया जाए, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि नहीं, वो प्रधानमंत्री बनने के लिए ललायित नहीं हो रहे हैं, कोई पागल नहीं हुए जा रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, फोकस उनका गुजरात है। ये जो बातें हैं मुझे लग रहा है कि वो एक मैसेज देने की कोशिश है। मंच बच्चों के सवाल जवाब के जरिए पार्टी नेताओं को भी मैसेज है और बाहरी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी कि वो उनके भीतर प्रधानमंत्री बनने के को लेकर बहुत ज्यादा नहीं है, ना ही उन्होंने सपना देखा है, बस वो काम करने पर फोकस रखना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बयान के कई मायने होंगे कि नरेंद्र मोदी कभी भी जब बोलते हैं तो बिना मतलब के कुछ भी नहीं बोलते हैं, बिना मतलब के कुछ भी नहीं करते हैं, बिटवीन द लाइंस पढ़ने की जरूरत है। और निश्चित तौर पर ये बयान के कई मायने निकलेंगे नरेंद्र मोदी को लेकर। पार्टी के भीतर आज हम अरुण जेटली हो या दूसरे नेताओं से हमने मुलाकात की, उनसे पूछा तो सबके मुंह पर ताला जड़ा हुआ था, क्योंकि कोई भी इस पर बोलने को तैयार नहीं है। निश्चित तौर पर कई तरह के संदेश नरेंद्र मोदी ने देना चाहा, इसलिए कई तरह के संदेश देना चाहते हैं शायद नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का मतलब क्या है इस बयान का, शायद बीजेपी के नेता भी अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं, चौरसिया जी, लेकिन ऐसा लगता है एक सीधा सीधा निशाना तो लालकृष्ण आडवाणी पर है कि जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है वो बर्बाद हो जाता है। क्या लगता है आपको? देखिए, अभी आपके रिपोर्टर अमित जी बता रहे थे कि विरोध है, मुझे नहीं मालूम कि कहां से इन्होंने सुना, किस टीवी पर किसी ने विरोध किया। हम आप बोलेंगे कलेक्टिव लीडरशिप हमारी पार्टी चलती है, कलेक्टिव डिसीजन होता है, जो पार्टी का डिसीजन होगा। मोदी जी एक कार्यकर्ता हैं, एक प्रचारक रहे हैं, हमारे यहाँ अटल जी भी प्रचारक थे, कार्यकर्ता रहे हैं। तो आप कह रहे हैं पार्टी में कोई विरोध नहीं है नरेंद्र मोदी? पार्टी का डिसीजन होगा वो मोदी आप कह रहे हैं पार्टी के अंदर एक राय है, सारे सीनियर नेता मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने पर तैयार हैं। इंडिविजुअल किसी के विरोध समर्थन से हमारी पार्टी नहीं चलती। हमारे पार्टी में जो डिसीजन होगा हमारे नेताओं को मानना पड़ता है। मोदी जी कोई इंडिविजुअल तो मोदी साहब ने खुद को रेस से बाहर क्यों कर लिया चौरसिया जी? 2014 की रेस से खुद को बाहर क्यों कर लिया मोदी साहब? जनता ने मुझे मैंडेट दिया। एक मिनट मानक, एक मिनट मैं खत्म कर रहा हूं बात। आज अगर गुजरात में सही ढंग से मोदी जी काम नहीं किए होते, जनता का मैंडेट मिला तो उन्होंने 3 टर्म तक काम किया, चौथी टर्म आए हैं।
इसलिए काम करके उन्होंने दिखाया है कि हम काम में विश्वास करते हैं। तो क्या कौन सा उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया? उन्होंने कहा 2017 तक गुजरात की जनता ने आदेश दिया है 2017 तक आपके लिए काम करता रहूंगा। 2014 में लोकसभा चुनाव में 84 अगले साल। मानक की ईमानदारी यही है, हर मुख्यमंत्री को ये व्यू लेकर के काम करना चाहिए तो प्रदेशों का विकास होगा। क्योंकि कुछ मुख्यमंत्री तो देखते हैं कि 14-20 एमपी जीत जाते हैं, वो दिल्ली की राह देखने लगते हैं। नहीं, देखिए अमी याग्निक साफ कह रही हैं, अमी याग्निक कह रही हैं कि बीजेपी के अंदर कोई संदेश नहीं है। मोदी साहब को लगने लगा है कि उनके लोकसभा चुनाव में उनका सिक्का चलने वाला नहीं है। क्यों अमी याग्निक? उनको चुना है प्रदेश का विकास करे तो देश का विकास हो जाएगा। अमी याग्निक, आपको लगता है कि मोदी को शायद ये एहसास हो गया उनका सिक्का चलने वाला नहीं है लोकसभा चुनाव में, इसीलिए शायद वो इस तरह की बातें कर रहे हैं पहले से, फेस सेविंग पहले से ही। दीपक के साथ भेज दे दीपक। हाँ, मेरी आवाज जा रही थी? अमी याग्निक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ऑटो से चले जाए। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, आपसे सवाल मेरा ये, आपको वाकई ऐसा लगता है कि ये संदेश, जैसा पहले भी आप कह रही थी, बीजेपी के अंदरूनी नेताओं के लिए नहीं है मोदी का, ये खुद शायद उनको एहसास हो गया है कि वो शायद बीजेपी को अगले लोकसभा चुनाव में लीड नहीं कर पाएंगे और शायद जिता भी नहीं पाएंगे, इसीलिए ऐसा बयान दे रहे हैं पहले से? पहले तो आप ये समझो कि 3 टर्म आप जो नेताजी हमारे साथ बने बैठे हैं कि 3 टर्म कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पीएम बनने के सपने देखता है। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा है हमने कि कोई नेता कहता है मुझे पीएम बनाओ, मुझे पीएम बनाओ। ये तो पहली बार हम देख रहे हैं कि कहीं भी जाओ, कोई कॉलेज में भी लेक्चर देने जाओ, कोई जगह कोई मीटिंग भी हो, कोई गांव में भी आप जाओ, कोई ब्रिज का उद्घाटन करो, वहां भी पीएम इन वेटिंग, पीएम इन वेटिंग, पीएम बना दो, पीएम बना दो, पीएम बन जाएंगे। तो ये तो अपना खुद का सपना है, खुद की एडवर्टाइजमेंट है और उनके पार्टी का विषय है। लेकिन यहाँ जो बात है वो आप कह रहे हैं कि मैं गुजरात में 2017 तक हूँ, तो ये पिछले 2-3 दिन में या 4 दिन में आप देख रहे हैं कि वो एक स्टिंग ऑपरेशन से सीडी भी आई, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के काफी 2-3 एमपी अंदर है जो कोर्ट के केस को एकदम डाइल्यूट करना चाहते हैं। वो विक्टिम की मदर का सिग्नेचर ले लेते हैं कोरे कागज पे। ये वंजारा की चिट्ठी आई है जो 10 पन्ने में लिखा है कि हमसे इतना काम करवाया, इनका मर्डर हो गया और हमको आपने छोड़ दिया और आप सब आगे निकल गए। तो ये सब नहीं, जाहिर है कांग्रेस इस मौके को छोड़ना नहीं चाहेगी।